जो एमओयू हुए हैं, इससे पहले वाला जो मेला लगा था इन्वेस्टमेंट मीट, उसमें भी बड़ा मेला लगा था और लगभग 4 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। मैंने जानकारी हासिल की, पोर्टल पे देखूं आखिरकार कितने लोगों ने एमओयू किया। वो वेबसाइट ही नहीं चल रही है। अगर हम और आप जानना चाहें कि किन लोगों ने एमओयू किया है तो पूरी सूची नहीं मिल रही है। आखिर सरकार क्यों छिपा रही है? हमारे जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनके किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। 4 लाख करोड़ का किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। और ये एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। और मैं अगर उधर कहूंगा तो सब चिल्ला देंगे हाँ आया है। शाहजहांपुर में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया पहले के अलावा वाला? लग गई। चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा, चिमनी से धुआं तो नहीं लग रहा, रोजा वाली चिमनी से। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, अभी मैं दूसरी बात पूछूंगा ना, अभी मैं पूछूंगा, उस पर भी पूछूंगा मैं भी। जो 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां है जमीन पर? कितना आ गया ये बता दें आप। और फिर इस बार कितने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया, मेला लगा लिया वहां पर। आंकड़े कितने आए? 33 लाख करोड़, 34 लाख करोड़। मुझे तो लगता है कि भारत ने आविष्कार किया जीरो का, हमारे बीजेपी ने आविष्कार किया कि बस जीरो बढ़ाते जाओ। क्या थाना, क्या तहसील में क्या सुनवाई हुई होगी? सब अधिकारी एमओयू में लगे हुए थे, एमओयू करना है, एमओयू करना है। जब दुनिया घूम आए, वहां जो मिला सो मिला। फिर हर बड़े बड़े शहरों के डिस्ट्रिक्ट पे चले गए, बड़े बड़े शहरों में गए, वहां भी एमओयू कर लाए। फिर जिले में पता किया किसने काम किया है, किसने नया ठेका किया, कौन कोल्ड स्टोर लगा रहा है, कौन क्या कारोबार कर रहा है। बोला आप भी एमओयू के पार्ट हैं। नेता सदन आप जानकारी करिए, क्या जिलों में जो काम पहले से चल रहे थे, छोटे मोटे काम, उनको भी एमओयू में जोड़ दिया। कईयों से जबरदस्ती कहा गया कि अच्छा आप एमओयू नहीं करेंगे, उन्होंने एमओयू कर लिया। क्या क्रेडिबिलिटी है एमओयू की? 4 लाख करोड़ वो, 34 लाख करोड़ वो, और डिफेंस एक्सपो, मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे, तोप बनेगी, कॉरिडोर बनेगा। 5 साल देखते रह गए, कहीं कॉरिडोर नहीं है। डिफेंस में क्या आ गया इन्वेस्टमेंट? कितना इन्वेस्टमेंट आ गया? और फिर जो लोग करना भी चाहते होंगे वो क्या आप दोगे उन्हें? क्या पॉलिसी है आपके पास? एक तरफ तो एमओयू, इतने लाख, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? सरकार को सपने दिखाना बंद करना चाहिए। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि बजट पे भी मुझे बोलना है, बजट पे भी हमारी पार्टी के लोग बोलेंगे। जिस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए स्टेट की? अब 4 साल बचे हैं, क्या ग्रोथ रेट हो आपकी? उसके बारे में कौन बताएगा? वो तो सरकार ही बताएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या बजट था बता दें हमें। किस डिस्ट्रिक्ट का बजट था? ये हमारा माननीय सदस्य, जब मैं सदन में आया तो माननीय सदस्य हमारा बोल रहा था, विधायक जाहिद बेग, वहां बुनकरों की सुविधा के लिए और कारपेट के कारोबार के लिए एग्जीबिशन लग जाए, उसके लिए कारपेट मॉल, एक्सपोर्ट मॉल बनाया गया, मार्ट बनाया। उद्घाटन कर लिया, उससे कितना आगे बढ़ा दिया आपने? कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया वहां पर? जो सुविधाएं 4 लेन की दी थी या फ्लाईओवर की दी थी, कितना पूरा कर दिया आपने? उसको कितना आगे बढ़ा के ले गए आप? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
कहां पहुंचा स्टेट? अगर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काम हुआ था तो शायद जीडीपी बढ़ी होती। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे ही काम नहीं हुआ है, तो क्या है आपका ये इतना बड़ा जो सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कैसे पूरा होगा? क्योंकि ग्रोथ रेट तो कुछ भी सरकार बता सकती है, और जो इन्वेस्टमेंट होता भी था थोड़ा बहुत, कामधेनु योजना बंद करा दी, पोल्ट्री वाली बंद करा दी, जो वैल्यू एडिशन थी किसान के लिए। और बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आप लिए साथ, आपको ग्रोथ हासिल नहीं होगी। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आया है। कोई नई मंडी बनी हो तो बता दें हमें, कोई नई मंडी बनी हो तो बताएं, कोई बड़ी मंडी बनी हो जहां सुविधा ले सकें, और जो बनी भी नहीं थी उनको पूरा नहीं किया। और आज ही मेरे पास सरकार का ही कागज है, बताओ एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार नीचे जा रही कि नहीं जा रही? कहां 10% और कहां 7%? डेयरी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्पादन में नंबर 1 है, उत्पादन और बढ़ सकता है। समाजवादी सरकार थी तो 3 अमूल आए थे, उस समय एमओयू हुए थे, और तीनों के तीनों जमीन पर है आज। आपने कौन सा नया प्लान लगा दिया बताइए आप? बनारस भी समाजवादी सरकार का था, जो न जानता हो तो उसको दोबारा कागज दिखवा दीजिए। आप पता कर लीजिए, अमूल इनको आनंद भेज दीजिए डायरेक्टर से मिलने के लिए, एमडी से मिलने के लिए। आपके पराग की क्या स्थिति है? पराग को क्या कर रहे हैं आप? और यूपी का काऊ मिल्क प्लांट मैंने कन्नौज में लगाया था। काऊ मिल्क प्लांट, उसमें टेट्रा पैकिंग थी, वो प्लांट कभी नहीं चला टेट्रा पैकिंग का। मैं एक दिन दौरे पर गया, मैंने कहा देखो क्या हालत है इसकी। जब जाकर के मैंने देखा और मैंने वहां के अधिकारियों से पूछा कि ये काऊ मिल्क प्लांट है, इसमें मिल्क किसका है, कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं आप मिल्क, क्या काऊ है उसका मिल्क है? बोला नहीं सर, हम मिक्स कर लेते हैं। सोचिए, काऊ मिल्क प्लांट में मिक्स करके दूध का प्रोडक्ट बना रहे थे, टेट्रा पैकिंग की मशीन नहीं चली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।